नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। लाखों विद्यार्थी दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके अंदर कम से कम 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और सभी विद्यार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे, और जिसमें पास होने वालों की संख्या अगर पिछली बार देखें 2022 के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 6 लाख विद्यार्थी पास हुए थे 15 से 20 लाख के अंदर। 20 लाख फॉर्म भरे गए थे जिसमें 5 से 6 लाख लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड मिलाकर, तो कुछ ज्यादा संख्या नहीं थी पास होने वालों की। केवल पात्रता परीक्षा है। एग्जाम डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। तो सर तैयारी करें या ना करें? मैं तो कहूंगा तैयारी लग जाओ, तैयारी लग जाओ। एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी करना यानी मूर्खतापूर्ण काम होगा। यानी सिर पर ओले गिरने के बाद हम छाते को संभालते हैं कि कहां पर रखा है। तो जब हमें पहले से पता होता कि मौसम बिगड़ा हुआ है तो अपनी व्यवस्था पहले से करके रखनी चाहिए। सेम इसी प्रकार से एग्जाम डेट निकालने में चंद सेकंड लगेंगे, विज्ञप्ति निकालने में चंद सेकंड लगेंगे, फॉर्म भरवाने में 1 महीने का समय दिया जाता है, सब कुछ होगा। लेकिन हमें समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, पहले आप ये तो नोट कर लो इस बात को। बहुत सारे विद्यार्थी, मैं ये मान के चलो 15 से 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीरियस होकर तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन इस बीच बाकी विद्यार्थी फॉर्मेलिटीज के चलते, हाँ विज्ञप्ति नहीं आई है, अभी एग्जाम लेट होगा, चुनाव है, वगैरह वगैरह काफी सारी बातें, तो वो तो एक तैयारी न करने के बहाने होते हैं। अपने आप को संतुष्ट करना, अपने घर वालों को संतुष्ट करना, क्यों घर वाले प्रेशर न दें कि पढ़ ले, पेपर है। चलिए बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा को लेकर। जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, अंदर एक ग्रुप मिलेगा रीट शिप बना हुआ, उसमें ज्वाइन कर ले। जैसे इस रीट फाइनली स्टार्ट हो जाती है तो हर एक चीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो सभी साथी टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहां एक कल की ही ये खबर आपके सामने होगी, हम इस को लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बैठक हो रही है रीट विज्ञप्ति, यहां लिखा हो कि रीट विज्ञप्ति तैयार है। इस बात को नोटिस करके चलें कि रीट का जो नोटिफिकेशन निकालना है बोर्ड को वो तैयार है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, वो तैयार है। दिक्कत कहां रही है? हरी झंडी। जैसी हरी झंडी मिली तुरंत आपका विज्ञापन बाहर आ जाएगा, तो उसमें तो समय नहीं लगेगा। डेट तय करते ही जारी होगी और आवेदन के लिए करना पड़ेगा इंतजार। इस बात को न सोचे कि आवेदन करने में इंतजार करना पड़ेगा, आवेदन तो करवा लेंगे। जब परीक्षा करवानी है तो आवेदन करना बड़ी बात नहीं है, ध्यान करना। यहां देखें विज्ञप्ति के 7 दिन बाद, ध्यान करना, विज्ञप्ति के 7 दिन बाद शुरू होंगे आवेदन। यानी जैसे विज्ञप्ति आ जाती है तो 5 से 6 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। मतलब आफ्टर नोटिफिकेशन आपको 5 से 6 दिन बाद स्टार्ट कर दी जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा गया। सारा कुछ काम हो चुका अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक जो एजेंसी होती है उसको हायर करेगी, यहां पर लिखा है उसको हायर दोस्तों अभी तक नहीं किया गया है। तो यह भी कोई मेरे हिसाब से बड़ी बात दोस्तों नहीं है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहां नजर डालें, इस पॉइंट पे नजर डालो, आपकी सरकार हरी झंडी मिलने के बाद ही ये तिथि भरी जा सकेगी। ऐसे में भी अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि का इंतजार करना पड़ सकता है। बोर्ड ने आवेदन मांगने के लिए विज्ञप्ति पूरी तैयार कर ली है, करीब 1 माह का समय आवेदन के लिए दिया जाएगा। यानी यह बड़ी बात है कि बोर्ड ने वो विज्ञप्ति दोस्तों पूरी तरीके से तैयार कर ली है। बोर्ड के पास विज्ञप्ति तैयार है, सिर्फ एक हरी झंडी का इंतजार है और विज्ञप्ति आपकी ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ दिक्कत कहां आ रही है? रीट परीक्षा की तिथि को लेकर आ रही है। और उसके बाद में जो बैठक हो रही है उसके अंदर भी ये बातें निकल कर आई है कि रीट परीक्षा को पारदर्शिता साथ करवाई जाए, क्योंकि पीछे भी इसको लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस परीक्षा को एक दिन में ही, क्योंकि 20 लाख कम से कम मान के चलो फॉर्म भरे जाएंगे, तो लगभग 1 दिन में इसे करवाने का प्रयास रहेगा सरकार का पूरा। आप ध्यान इस बात को देखना। अच्छा, उसके बाद आपके ही जो युवा नेता है उपेंद्र यादव जी,
जो फिलहाल भाजपा पार्टी में ज्वाइन है, लेकिन लगातार ये भर्ती परीक्षाओं को लेकर मांग भी उठाते रहे और कहीं ना कहीं हर एक बात में सत्यता भी नजर आई है, क्योंकि ये बोर्ड तक डायरेक्ट बात करते हैं और इनका कॉन्टेक्ट भी अच्छा है। इन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया आप सभी को कि रीट पात्रता की परीक्षा, ये 15 घंटे, देखो 15 घंटे पहले का ही अपडेट है, परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपनी तैयारी जारी रखें। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में रीट पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, यानी फरवरी का जो दूसरा पखवाड़ा यानी 15 फरवरी या 20 फरवरी के आसपास का समय बताया जा रहा है। करीबन ज्यादा डिले नहीं होगा, ध्यान करना, बहुत जल्द रीट पात्रता की परीक्षा विज्ञप्ति जारी होगी, परीक्षा तिथि का ऐलान बहुत जल्द होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों को, देखो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख ही तो चाहिए, अंधे को 2 आंख चाहिए, तो यानी आपको यही तो चाहिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स की आपका पेपर निश्चित रूप से फरवरी में करवाया जाएगा। आगे डिले इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद मार्च अप्रैल में बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजी भी हो जाता है बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ये कंडक्ट करवाना है। तो फरवरी, और आप पुराना इतिहास भी उठा के देखें, रीट के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो लगभग जनवरी फरवरी के आसपास ही हुए हैं, तो फाइनल फरवरी के अंदर। अब इस बात को नोटिस करके चलें, चलो ये फरवरी में हो जाएगा, यहां थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम मान के चलें एक आइडिया कि ये 15 फरवरी को एग्जाम होगा, 15 फरवरी को एग्जाम है, ये मान के चलो, एक छोटा सा आइडिया, लेकिन अभी तक आपने तैयारी नहीं की। सोचो अभी आपका नवंबर चला गया, आपके पास दिसंबर बचा है, दिसंबर के 30 दिन बचे हैं, और जनवरी के आप 31 दिन बचे हैं, और फरवरी के मान के चलो आपको 10 दिन मिल जाए, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से कितने दिन, मतलब अप्रोक्स 70-80 दिन का खेल आपके पास होगा। 70-80 दिन के अंदर आपको तैयारी करनी है, लेकिन अभी तक आपने, अब इन 70-80 दिनों में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टेस्ट भी लगाने हैं, आपको रिवीजन भी करना होगा, है ना। तो अब आप सोचो क्या इतना काम कर पाओगे आप? सिलेबस को छोटा सिलेबस नहीं है, ध्यान करना, सिलेबस को छोटा सिलेबस नहीं। अगर आप थोड़ा सा नजर डालें सिलेबस के ऊपर, जो बाल विकास आपका है, बाल विकास है, इसमें 5 यूनिट है जिसके 30 क्वेश्चन आने हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे आपको पढ़ना होगा, बहुत अच्छे तरीके, जब भी आप क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे, वरना स्टूडेंट्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा गलत होते हैं इसमें। इवन स्टूडेंट के नहीं, कोचिंग संस्थानों के भी जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं ना, उनके भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ध्यान करना। इसलिए इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 5 यूनिट है और यूनिट भी छोटी नहीं है, तो टाइम पूरा देना है। उसके बाद भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का चुनाव करते हो, तो लगभग बच्चा भाषा फर्स्ट हिंदी लेता है और भाषा सेकंड संस्कृत। दिमाग में आता है सर हिंदी तो कर लेंगे, भैया हिंदी तो कर लोगे, लेकिन हिंदी के अंदर 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आएंगे, 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होते हैं और 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो अब आप सोच लो, टीचिंग मेथड भी अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है जिसको भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप हिंदी इंग्लिश लेते हो या संस्कृत लेते हो, जो दोनों की दोनों कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं होगी। अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट किसी बच्चे का है, इंग्लिश है या संस्कृत है, तो उसकी एक अलग बात है, लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी है तो वो हिंदी इंग्लिश संस्कृत उसके लिए नहीं होगी। तो इसमें भी आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, और यहां भी दोस्तों 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होंगे और बाकी 15 क्वेश्चन आपके विषय के होंगे। तो आपको ठीक कैसे करोगे इसके लिए पूरा, अब संस्कृत आप ले लेते हो तो लगभग संस्कृत ले लोगे तो 10वीं क्लास के बाद आई थिंक बहुत विद्यार्थियों ने छोड़ दी संस्कृत। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट किसी का है वो एक अलग बात है, लेकिन जिसका नहीं है उसके लिए नया होगा। तो इसमें पूरी मेहनत करनी है, क्वेश्चंस ठीक करने हैं, और उसके बाद में आपका विषय रहता है। विषय सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे गणित साइंस के विद्यार्थी हैं तो गणित विज्ञान के 60 क्वेश्चन आते हैं, है ना, या एसएसटी के तो उनके 60 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल मिलाकर 60 ही क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर भी दोस्तों टीचिंग मेथड रहता है, यानी इनके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे 10-10 क्वेश्चन, 10-10 टीचिंग मेथड के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो अब एक बात बताओ, तो सब्जेक्ट तो बढ़ गए ना आपके। यहां पर देखो हिंदी संस्कृत के लिए सब्जेक्ट आपका बड़ा है, या गणित विज्ञान के लिए टीचिंग मेथड बढ़ चुका है। तो आप इस चीज को हल्के में ले रहे हो, और आपको बताने वाले भी इस प्रकार से आपको बता रहे हैं कि पात्रता ये पास हो जाएगा। आप पिछली बार पात्रता परीक्षा का एग्जाम देखना, बहुत शानदार पेपर हुआ था, बच्चे पास तक नहीं हो पाए थे। अब सोचो कि
पात्रता है, पास कर लेंगे, इस वहम में अगर हो तो फिर शायद आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, आप ना समझो, शायद आपको पता नहीं है। पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो कहीं ना कहीं हम इस परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। अगर आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाओगे तो आपके लिए जो नेक्स्ट एग्जाम है मुख्य परीक्षा, जिसके तहत आप शिक्षक लगने वाले हो, तो उससे वंचित रह जाओगे। जो सपना आपने संजोया वो कैसे पूरा करोगे? तो पहला पड़ाव जिन विद्यार्थियों ने रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं की है तो इसको हल्के में मत ले। जिन्होंने पास कर रखी है वो बढ़िया तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। अच्छा, एक बात और बता दो, आप इस चीज को नोट करके चलो कि जो विद्यार्थी पात्रता परीक्षा पास नहीं है वो विद्यार्थी पात्रता की करेंगे और उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। लेकिन जिनकी पात्रता पास है, सोचो जो 6 लाख विद्यार्थी थे जिसमें जितने भी लगे हैं 4-5 लाख तो बाकी बचे हुए हैं, 50,000 वैकेंसी हुई थी पीछे क्लियर। तो आप देखें वो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप पात्रता को पास करके मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे, सोचो वो कितनी बार रिवीजन कर चुके होंगे, कितनी स्ट्रॉन्ग तैयारी उन्होंने मुख्य परीक्षा की कर ली होगी। अब आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो उनको आपको फाइट करना है, तो उनसे बेहतर आपको करना पड़ेगा। तो सोचो आपके लिए समय कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए पात्रता परीक्षा को हल्के में न लें और इसको एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, समय आपको 2 महीने मिलेंगे और 2 महीने में आप अगर अच्छे से मेहनत नहीं कर पाओगे तो क्या उखाड़ लोगे। ये मत सोच के चलो कि केवल पास ही होना है, पास होना ही मुश्किल हो जाएगा, नंबर तो बाद की बात है, ध्यान करना बाद की बात है। तो पूरी मेहनत आपको करनी होगी और पूरी मेहनत के लिए समय चाहिए। समय कम मिलेगा आपको, फिर आप एक ही आपके पास एक्सक्यूज होगा घर वालों को बताने के लिए कि सरकार ने हमें कम टाइम दिया पढ़ने के लिए। सरकार ने कम टाइम नहीं दिया, सरकार तो पहले से बोल चुके हैं कि पात्रता परीक्षा होनी है और ये हमें भी पता है कि पात्रता परीक्षा होनी है और उसमें क्या सिलेबस आना है वो भी हमें पता है। उसके बावजूद हमने तैयारी नहीं की, है ना। तो ध्यान इस बात का रखना है कि पात्रता परीक्षा की एग्जाम डेट है वो समय पर दोस्तों अनाउंस हो जाएगी स्पष्ट रूप से। 15 फरवरी के आसपास कोई भी एग्जाम डेट 15 को, 16, 17, 18 फरवरी के महीने में यानी आयोजित हो जाएगी। तो सोचो आज दिसंबर है, फिर जनवरी है, आप देखो कुछ फेस्टिवल भी होंगे, 1-2 उसमें छुट्टी चली जाएगी। ऐसे करते करते आपके पास दिन ही बचेंगे 40-50 और जिसमें पूरी जान लगानी है। तो अभी से तैयारी नहीं की है तो शुरू कर दे बढ़िया तरीके से। अगर पात्रता परीक्षा को पास करना है, अगर नहीं करोगे तो भैया वो तो आपके हाथ में, आपका भविष्य आपके हाथ में। बाकी एसके नायक क्लासेस ने आप सभी के लिए, मैं आपको फिर कह देता हूं, ये देख सकते हैं हमारा पुराना जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो हमने बनाया है अपनी मेहनत के दम पर। दोस्तों देखेंगे कोई भी एग्जाम देखो, बड़े से बड़ा एग्जाम हमने जिसकी प्रिपरेशन करवाई उसके अंदर हमने 100% रिजल्ट दिया है, 100% रिजल्ट दिया। और अभी देखो कल होने वाला है, कल या परसों में आपका पशु परिचर का एग्जाम होने वाला, तो उसके अंदर भी आप देखना किस प्रकार से हमारा रिजल्ट झंडे गाड़ता है। इसीलिए हमने नेक्स्ट रीट मेंस, आरपीसी सेकंड ग्रेड, पटवार, वीडियो, इनके बैचेस रनिंग में है। अगर विद्यार्थी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अगर जिनकी पात्रता पास है वो विद्यार्थी गणित विज्ञान, ध्यान करना, गणित विज्ञान के दोस्तों कितने क्वेश्चन आने हैं, 140/140 का अचीवमेंट पहले भी कर चुके हैं और इस बार भी करेंगे, नो डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं। मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वो हमसे जुड़ सकता है। कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ टीचिंग मेथड आजकल में स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीट पात्रता, रीट पात्रता की अगर दोस्तों बात करते हो तो बेहतर तैयारी के लिए अगर लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, लेवल फर्स्ट में अगर आप गणित की बात करते हो तो गणित में दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। 30/30 हमारा एक टारगेट रहेगा जिसका बैच भी दोस्तों रनिंग में है। और L2 के विद्यार्थी गणित विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो 60/60 विद टीचिंग मेथड क्वेश्चंस आप कवर कर पाएंगे और हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, कोई किंतु परंतु दोस्तों नहीं होंगे। और बाकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जैसे वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है 2025 में, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आने, गणित के दोस्तों 40 क्वेश्चन आने हैं, सॉरी 40 अंक आएंगे, यानी 32 क्वेश्चन आएंगे, 40 अंक के होंगे। और गणित के बिना सिलेक्शन वीडियो में लेना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए पिछली बार भी आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म हमने दिया था, इस बार दोबारा से उससे भी उच्च कोटि का परफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अगर विद्यार्थी वीडियो की तैयारी करना चाहे,
अभी स्टार्ट हुआ है 21 नवंबर से। ये बैच तो 21 नवंबर से शुरू हुआ है, तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। अभी 2 टॉपिक ही कंप्लीट हुए हैं, तो लाइव बैच है, जुड़िएगा और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से, यह हमारा नंबर है 7665320069। इस पे आप कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी या कॉल के माध्यम से ले सकते हैं। अब फिर कहूंगा, इंतजार न करें, समय नहीं रुकेगा आपके लिए। विज्ञप्ति भी आ जाएगी, एग्जाम डेट का अनाउंस भी हो जाएगा, तो आप ये तय करें क्या मैं तैयार हूं। अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो फिर आपके लिए चुनौती कड़ी होने वाली है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।